आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपकी बहन की फ़ोटोग्राफ्स, आपकी माँ की फ़ोटोग्राफ्स इस पोर्टल पे है, आप इसको खुद देख लो। तो वो बंदा उस चीज़ को मजबूर हो जाता था उस चीज़ को खोलने के लिए। कोई भी प्रो इंडियन आइडियोलॉजी का होता था, तो उनको इस तरीके से हम शट डाउन करवाते थे। कश्मीर में उस वक़्त इंटरनेट चला रहा था, जब कहीं पे भी कोई भी एक्सेस नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए काफ़ी बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है। आदाब नाज़रीन, मेरा नाम इरफ़ान है और मैं कश्मीर से हूँ। बात है कश्मीर की और कश्मीर के माहौल के बारे में आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ है कि किस तरीके से 2019 से पहले कश्मीर में क्या-क्या हालात थे और 2019 के बाद क्या-क्या हालात थे। तो इसी हालात के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे लेकिन साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। तो आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से कश्मीर में बढ़ता क्राइम, किस तरीके से टेररिज़्म बढ़ता हुआ, स्टोन पेल्टिंग बढ़ती हुई, इन सारी चीज़ों को इंसान देख रहा था। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का एक जो बड़ा इश्यू था यहाँ पे, उस चीज़ को किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूँगा तो ये मेरी बात दुनिया तक पहुँच जाएगी। तो कश्मीर में साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला था, चैलेंजिंग फैक्टर तब था जब सब लोग क्राइम में इन्वॉल्व थे, जब सब लोग स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे, जब कुछ लोग टेररिज़्म में इन्वॉल्व थे, तब साइबर सिक्योरिटी का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता था। आप सबको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का तो पता ही होगा, जिसको हम आम ज़बान में वीपीएन के नाम से जानते हैं। लेकिन वीपीएन के कैसे-कैसे यूज़ेज़ हैं, कैसे-कैसे भयानक यूज़ेज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप सबने डार्क वेब का नाम तो सुना ही होगा। डार्क वेब पे भी किस तरीके से टेररिज़्म, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों पे भी नज़र डालेंगे। तो बात करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर में देखिए जिस तरीके से बढ़ता हुआ क्राइम था, जिस तरीके से क्राइम एक अरूज पे पहुँच गया था, उसी वक़्त जो यहाँ के जो यूथ है, जहाँ के जो युवा है, जिनमें में से मैं भी एक हूँ, जो यहाँ पे काफ़ी यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए काफ़ी एक अहम रोल अदा करते थे। जैसे कि अब मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जो कश्मीर के हालात होते थे, कश्मीर में जब भी कुछ भी होता था, उस चीज़ को दिखाना, उस चीज़ को पोर्ट्रे करना, कि एक गलत तरीके से पोर्ट्रे करना, वो सारी चीज़ें हम दिखाते थे। किस तरीके से यहाँ पे आर्मी का नाम हम आगे लाते थे या पुलिस का नाम हम आगे लाते थे कि इन्होंने भाई ऐसा-ऐसा किया, या कोई पुरानी सी फ़ोटो निकाल कर के हेट एक कैंपेन जारी करना, वो हमारा काम रहता था। एक बड़ा-सा हेट कैंपेन जारी करना, लोगों में नफ़रत, लोगों में गुस्सा, सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से वो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का पावर था, हम इस चीज़ को यूज़ करते थे। और हम लोगों को ट्रैक करना मुझे लगता है नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि हम ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ का यूज़ करते थे, लाइक हमें पता था कि अगर हमारे साथ कोई भी छेड़खानी करते थे, तो उसको कैसे हैक करना है। हैक कैसे करना है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके उसे हैक करते थे। लाइक सबसे पहले मैं आपको फ़िशिंग के बारे में बताऊँगा। फ़िशिंग अटैक हम किस तरीके से करते थे। फ़िशिंग अटैक हम करते थे कि कोई भी यूज़र हमें लगता था कि ये हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, या ये हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है। तो उसको हम फ़िशिंग अटैक करके उसका अकाउंट, उसकी पूरी एक्सेस खत्म कर देते थे। किस तरीके से खत्म कर देते कि फ़िशिंग का जो मेन पर्पज़ था कि फ़िशिंग, हम एक क्लोन पेज बनाते थे और क्लोन पेज को उसको सेंड कर देते थे, या तो कभी-कभार उसको थ्रेट करके कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपकी बहन की फ़ोटोग्राफ्स, आपकी माँ की फ़ोटोग्राफ्स इस पोर्टल पे है, आप इसको खुद देख लो। तो वो बंदा उस चीज़ को मजबूर हो जाता था उस चीज़ को खोलने के लिए। तो जैसे ही वो खोलता था, हम पूरा सिस्टम उसका हैक कर देते थे। पहला पॉइंट इसी तरीके से लोगों को बोलते थे, या कोई लड़की अगर होती थी, तो उसको हम कहते थे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी प्राइवेट पिक्स लीक की है, या कुछ ऐसी तरीके का, या कोई ऐसा ट्रिक पॉइंट यूज़ करके उसको वो लिंक ओपन करवाने पर मजबूर कर देते थे। तो वो पार्ट जैसे ही हम उन सारी चीज़ों को खोलते थे, वो जैसे ही वो खोलती थी, उसका पूरा नेटवर्क हम शट डाउन कर देते थे। यानी कि जो भी उसका सोशल मीडिया होता था, उस तरीके से हम उसको शट डाउन कर देते थे। उसके बाद ब्रूट फ़ोर्स का एक ब्रूट फ़ोर्स एक मेथड होता है, उस मेथड को यूज़ करके हम एक गेस लगाते थे कि किस तरीके से, या एक डिक्शनरी का यूज़ करते हुए पासवर्ड उसको हिट एंड ट्रायल करते होते, उसका हम एक पासवर्ड का सेटअप क्रैक करते थे। तीसरी चीज़ हम यूज़ करते थे उसमें सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसके भाई का नाम, माँ का नाम, कुत्ते का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी सारी डिटेल्स हम निकाल लेते थे। उन उन सारी डिटेल्स के साथ हम क्या करते थे, उन सारी डिटेल्स के साथ इन सारी चीज़ को मैच करते हुए हम सक्सेस हो जाते थे इनका नेटवर्क शट डाउन करने में। अगर वो भी नहीं, तो उस पूरी फैमिली को थ्रेट करने के बाद उनको उनसे वो सारी चीज़ें, या कोई भी प्रो इंडियन आइडियोलॉजी का होता था, तो उनको इस तरीके से हम शट डाउन करवाते थे। बहुत सारी टेक्निक्स थी, लाइक कश्मीर में बढ़ता हुआ क्राइम कैसे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे हम
वो जानते हैं कि यहाँ पे हर हर हमेशा लोग बात करते थे कि कश्मीर में इंटरनेट बंद रहता था। लेकिन कश्मीर में वो कुछ लोग भी थे जो इंटरनेट भी चलाते थे, उस वक़्त चलाते थे जब पूरे कश्मीर का नेटवर्क सिस्टम डाउन था और उनमें से मैं भी एक बंदा था जो कश्मीर में उस वक़्त इंटरनेट चला रहा था जब कहीं पे भी कोई भी एक्सेस नहीं, इवन दो स्मॉल चीज़ें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, लेकिन मैं घर पे बैठ कर के पूरा इंटरनेट ऑपरेट कर रहा था और पूरा अपना कंट्रीब्यूट कर रहा था हेट रेट टुवर्ड्स द इंडिया, और मैं भी उन लोगों में से एक था। और यहाँ पे वो लाइक कोई किसी सिस्टम का हमें पूरा सा एक्सेस लेना होता था, तो उसमें ट्रोजन डाल के, उसमें वायरस डाल के हम उसका पूरा एक्सेस लेते थे। मैं आपको अपनी एक कॉलेज का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन कॉलेज की पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा कि हम लोग कॉलेज तो जाते नहीं थे। मैं और मेरे दोस्त हमेशा जिस तरीके से बंक पे रहते थे, कॉलेज कभी जॉइन नहीं करना, अटेंड नहीं करना या बाकी सारी ऐसी चीज़ें जो करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उम्र, ऐज ये सारी चीज़ें करवाने पर मजबूर करती है। और जिस तरीके से हमारे दोस्त भाई जिस डायरेक्शन में जाते हैं और हम भी उसी डायरेक्शन में चले गए। तो उन सब लोगों ने कहा कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हम तो कुछ नहीं लिख सकते, हमारी शायद जॉइनिंग भी नहीं होगी और ऊपर से बैकलॉग का जो सीन रहता था, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो कहा था कि अब बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, अब क्या करेंगे हम? किस तरीके से हम पास होंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल थाम के रखो, आप सब चीज़ें मुझ पर छोड़ दो, एग्ज़ाम आने दो। एग्ज़ाम आ गया, वहाँ पे लगभग हाँ, ब 4-5 सेमेस्टर तो बैक ही थे, उन सारी चीज़ों का एक साथ में फ़ीस अप्रॉक्सिमेटली 8-10 हज़ार रुपए ऐसा कुछ हो जाता था। लेकिन हम एज़ अ टेक्निकल स्किल्ड पर्सन थे, तो हमने वेबसाइट का पूरा जो डेटाबेस है, वो चेंज कर दिया। 8,000 रुपए को हमने ₹8 बना दिया और ₹8 पेमेंट करके हम चारों सेमेस्टर्स के लिए एलिजिबल हो गए। वही हर एक बच्चे के साथ हमने किया, तो जितने भी हमारा अपना ग्रुप एक था, उन सबको हमने ऐसे लगाया। वापस से हम फेल हो गए पूरा, वापस से हम वेबसाइट में घुस गए और वेबसाइट में हमने वो जो मार्कस थे, जो 3-3 मार्कस थे, उनको हमने 90-90 बना करके पर सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया और हमारा जो रिज़ल्ट था, वो हर एक जगह पे टॉपर की लिस्ट में आ रहा था। तो इस सारी चीज़ों को देख कर के, इस सारी चीज़ों को हम कंटिन्यूअसली करते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक बहुत बड़ी, मेरे लिए काफ़ी बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है। क्योंकि मैं एजुकेशन से दूर रहा जा रहा था, मैं वो जो मेरे मॉरल वैल्यूज़ हैं, मैं उन सारी चीज़ों से दूर जा रहा था और ये सबसे बड़ी चीज़, मैं खुद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा था। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन-कौन लोग अप्रोच कर रहे हैं। उस वक़्त क्योंकि उम्र भी कम थी, जब पता चला कि वो आईएसपीआर पाकिस्तान का जो मॉड्यूल था, वो मुझे खुद के साथ जॉइन करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए उकसा रहे थे। जैसे कि वेबसाइट पे अटैक करना, इंडियन वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट्स पे अटैक करना, यहाँ के इंडियन जो भी रिलेटेड है, जो भी सिस्टम्स हैं, उनको किस तरीके से हम क्रैश कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका डेटाबेस निकाल कर के भेज सकते हैं। जैसे इंडिया में यूआईडीएआई का भी यानी हमारे आधार का कुछ लोगों ने उस तरीके से हैक करके आधार का डेटाबेस डार्क वेब पे भेज दिया। कुछ लोगों ने ट्रू कॉलर पे मिलियंस ऑफ पीपल का डेटाबेस, वो भी सिर्फ 70,000 का भेज दिया। कुछ लोगों ने, जो सबसे बड़ा थ्रेट था यहाँ पे, वो साइबर सिक्योरिटी का ही था। वक्त किसी भी जब किसी डायरेक्शन में होता है, तो हम भी उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि मेरे दोस्तों के साथ जब वो पत्थरबाजी में गए थे, उनकी किसी की आंख टूटी थी, किसी का पैर टूटा था या कुछ लोग मर भी गए, ऐसी हालातें हमारे सामने थी और ये सारी पिक्चर मेरी आंखों के सामने थी। लेकिन मेरे पास सुधरने के अलावा कोई और चांस नहीं था, क्योंकि मैंने ये जब ये सारी चीज़ें देखी, तो मैंने कहा मेरे एट द एंड ऑफ द डे मेरा क्या होगा? मेरा क्या हासिल होगा? और अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कहते हैं ना कि खुदा के नाम पे क्या लोगों ने क्या नहीं किया है। इसी तरीके से मुझे ऐसे-ऐसे लोग मिले, उन्होंने खुदा के नाम पे क्या नहीं किया। जो भी मेरे साथ करवाया, वो खुदा के नाम पे करवाया। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देख कर के मैं सुधरता गया। सुधरा क्यों मैं? क्योंकि मैंने हालात देखी, जो हालात बरपे थे, जो हालात हमारे लोगों के साथ पेश आए थे, उन्हीं हालातों को देख कर के मैं समझता गया कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। इन सारी चीज़ों को देख कर के मैं वापस से ट्रैक पे आ गया। मैंने सोच लिया कि आज के बाद इन सारी चीज़ों को नहीं करूँगा। आज के बाद इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं अभी 2 ऑर्गनाइज़ेशन रन कर रहा हूँ, फाउंडेशन फॉर ड्रग फ्री कश्मीर और यूथ फॉर ड्रग फ्री कश्मीर और कश्मीर यूथ वेब। इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने का मेरा मकसद क्या था? वो जो वही ग्रुप है जिसके मैं आपके बात कर रहा था कि हम सब लोग एक टेक्निकल स्किल्ड पर्सन्स थे। उन सारे लोगों को मैंने समझाया, बहुत समझाया और वो भी किसी न किसी हद तक मुझसे मोटिवेट होते गए कि हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये जब ये ऑर्गनाइज़ेशन एस्टेब्लिश हुई, तो हमारा एक ही मकसद था कि जो भी हम इन सारी चीज़ों में फँसे हैं, हम उनको बाहर निकालें। कि जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि मुझे पूरे
जो अपने लोग थे मुझे उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया। किस चीज़ पे किया कि मैंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जो यहाँ पे कर रहा है वो गलत कर रहा है, पाकिस्तान जो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है वो गलत कर रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे इस्लाम के नाम पे दंगे फसाद कराता है वो गलत है, हुर्रियत जो करवा रही है वो गलत है। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद मुझे खुद सारे लोगों ने वहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया और मैं एक सोसाइटी में वो एलियन की तरह, जैसे मैं मुझे खुद अपना आप एक एलियन लगता था कि अगर मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सारी बातें बोल रहा हूँ तो क्या मैं एक एलियन हूँ? लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया मेरी सोसाइटी ने, लेकिन मैं तब भी हारा नहीं, मैं झुका नहीं किसी के सामने। इस ऑर्गेनाइजेशन को, इन सारे टेक्निकल माइंड्स लोगों को मैं आगे लेता गया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटअप किया। हज़ारों लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन की बलबूते पर आज हेल्प पाएँगी है। उसमें से 90% हमारी वो लड़कियाँ हैं जिनको ब्लैकमेल किया गया, जिनके सोशल मीडिया पे वायरल पिक्स की गई, जिनकी सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस वायरल की गई, जिनकी हर एक चीज़ जिनको लाइफ थ्रेट्स की गई, हम आपको मार डालेंगे या हम आपका डेटा वरना लीक कर देंगे अगर आपने हमारे साथ ऐसे गलत संबंध नहीं बनाए। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा एकजुट होकर के इन सारे लोगों की मदद की, जो भी मुसीबत में था। हमने सोचा कि हम एक डायरेक्शन, जब हम एक सही रास्ते की ओर गए, हमारा एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया तो हम उस डायरेक्शन की ओर ले गए। मैं अपने साथ जो मेरा कारवान था, मैं उसको आगे बढ़ाता गया। उन सारे लोगों ने, मैंने मिल करके इस साइबर सिक्योरिटी, जो भी इसमें फंसे थे, जो भी इसमें मुलव्वस थे, जो भी लोगों के साथ गलत होता था, चाहे उनका बैंक बैलेंस क्या या चोरी हो जाना, चाहे उनकी सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो जाना, चाहे कोई भी ऐसा क्राइम जो हमसे सॉल्व हो सकता था, जितना भी हमने किया, हमने हर एक बंदे की हेल्प की। और बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी कि लोग साइबर पुलिस के पास जा नहीं पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? कि वो सोचते थे कि अगर हमने एक भी कंप्लेंट कर दी तो कल को ये मसला, ज़्यादातर लड़कियों का मसला रहता था, कल को ये वाला मसला हमारे घर वालों के पास पहुँच जाएगा। तो उस सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमारी जो टीम थी, वॉलंटरी टीम थी, साइबर एक्सपर्ट्स की टीम थी, वो आगे आई, इन लोगों की हेल्प की, इन लोगों को बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बचाया। आप सबके सामने यही बात कहना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें गलत रास्ते हैं और गलत रास्ते का आखिरकार अंजाम जो है मौत ही होती है। और भयानक मौत से बचिए, जब हमारी किस्मत में होगा तो उसी वक़्त हम मरेंगे, लेकिन सारा कुछ आपके हाथ में ही है। आप सबसे भी गुज़ारिश यही है कि इन सारी कहानियों से, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके साथ, जो हमारे साथ पेश आया हो, वो आपके साथ पेश ना आइए। तो इन सारी चीज़ से दूर रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।